नमस्कार फ्रेंड, मैं आचार्य संदीप गर्ग। आज हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक रेमेडीज की। 3D की, जो 3D और 2D में रेमेडीज हैं, वो किस किस तरीके से किस किस जोन में क्या क्या काम करती हैं। मैंने आपसे एक बात पहले भी बताई थी, प्रतीकों की भाषा समझता है यूनिवर्स। आज अगर किसी चीज का कोई महत्व है, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, हर धर्म में अपने हर सिंबल्स को लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसको मानते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक यही है कि प्रतीकों की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो यूनिवर्स बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो आज हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऐसे नहीं, ये एक चित्र दिया गया है स्क्रीन पर आपके सामने, इस पर सब कुछ डला हुआ है, पर हम जो बात करेंगे डिटेलिंग में एक एक चित्र के ऊपर और बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम इस पे बात करेंगे। हम बात करते हैं नॉर्थ से। मैं मार्किंग करके दिखाता रहूंगा ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल हमारा क्लियर होता चला जाए। जैसे हम बात करेंगे फिलहाल कुबेर की। हम बात करते हैं कुबेर। ये है हमारे कुबेर जी। अब हमें कुबेर क्या देते हैं? कुबेर क्या है? धन के देवता। और डायरेक्शन दी गई है नॉर्थ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? हम इन्हें नॉर्थ पे रखेंगे, नॉर्थ के डायरेक्शन में रखेंगे। किसी भी टेबल पे रखेंगे या हम इसको किसी भी टेबल पे रख सकते हैं या शेल्फ में रख सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन रहेगी और इसकी हम धूप बत्ती नहीं करेंगे, क्योंकि कुबेर जी की कभी भी धूप बत्ती नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि ये धन के देवता हैं और इन्हें एज पर प्रतीक हमें नॉर्थ में रखना है। तो हम इसकी जो है पूजा पाठ वहां पर नहीं करेंगे और ना ही इसे मंदिर में रखेंगे। और जो इसकी डायरेक्शन है, जो इसकी फेसिंग है, वो इसकी फेसिंग हम साउथ की तरफ रखेंगे। जो इसकी फेसिंग है, हम साउथ की तरफ रखेंगे। प्लेनेट मरकरी है, एलिमेंट इसका एयर है, एयर एलिमेंट है। तो अब हम बात करेंगे रेड हॉर्सेस की, जो कि साउथ में है। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल हमारे को बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए और तभी इसका हमें बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं रेड हॉर्सेस की। ये देखिए, अब रेड हॉर्सेस आ गए हमारे साउथ के अंदर। ये है रेड हॉर्सेस साउथ के अंदर। तो अब हम इन्हें कहां पे रखेंगे? फ्लोर पे, यानी कि जमीन पे रखेंगे। और फेसिंग हम इसकी जो है नॉर्थ की तरफ रखेंगे, यानी कि जो इनकी फेसिंग है वो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। और जो प्लेनेट है ये मार्स एंड मून, यानी कि मंगल और चंद्रमा, दो प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं ये। और एलिमेंट इसका फायर एंड वाटर, क्योंकि भागने वाले हैं। फायर भी भागती है और एलिमेंट यानी कि वाटर भी भागता है। तो ये भी हमारा लगभग लगभग क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैमल। अब हम कैमल पे चलते हैं। कैमल पे चलते हैं। ये है जी हमारा कैमल। अब इसकी क्या क्वालिटी है कैमल की? ये देखिए, कैमल की क्वालिटी है कि हिम्मत ना हारना। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान का इसको जहाज बोला जाता है और ये राजा है वहां का, रेगिस्तान का। तो इसीलिए जो इसकी डायरेक्शन बोली गई है वेस्ट, यानी कि वेस्ट में इसको रखें। और फ्लोर यानी कि जमीन पर रखें। सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जो इसकी फेसिंग होनी चाहिए वो बिल्डिंग के, यानी कि जो आपका मकान है उसके सेंटर की तरफ होनी चाहिए। आप देख भी सकते हैं जो इसकी फेसिंग दिखाई गई है वो प्रॉपर सेंटर की तरफ है, ऐसे। और प्लेनेट यानी कि किस ग्रह का माना गया है ये मंगल का। और एलिमेंट है जो इसका, वो अर्थ एलिमेंट माना गया है।
हम 3D की और 2D की बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझेंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं व्हाइट हॉर्सेस की। अब व्हाइट हॉर्सेस का क्या महत्व है, इसको भी हम समझेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल हमें विस्तार पूर्वक समझ में आ जाए, बार बार हमें इसके लिए छेड़खानी ना करनी पड़े। अगर हम बात करें व्हाइट हॉर्सेस की, तो व्हाइट हॉर्सेस इसमें नॉर्थ वेस्ट में दिए गए हैं और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी दिए गए हैं। ये रे व्हाइट। तो इसका क्या लॉजिक है, ये एक तो हमें सपोर्ट यानी कि दौड़ने में मदद करते हैं और सपोर्ट दिलवाते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अट्रैक्शन। हमारी तरफ अट्रैक्शन बनी रहती है एज पर किसी भी चीज को लेकर के, चाहे हमारी बिजनेस की हो, घर की हो, फैमिली की हो, अट्रैक्शन बनी रहती है। हमें इसको जमीन पर रखना है और सेंटर की तरफ इसका फेस रखना है, जो अभी हमारे मकान का सेंटर है। मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं। ये जो हमारा इसका ये सेंटर है, ये हमें सेंटर की तरफ इसका वो रखना है। और जो प्लेनेट है मून है, क्योंकि व्हाइट है, दौड़ते हुए पानी दौड़ता है। एलिमेंट वाटर एंड स्पेस है। तो ये भी हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है कि व्हाइट हॉर्सेस हमारे क्या काम आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नंदी बैल की, जो कि साउथ वेस्ट में है हमारे। ये रहे नंदी बैल। सॉरी, ये हमारे नंदी बैल है। तो इसमें क्या है, अब नंदी बैल की अगर हम बात करें, इनकी विशेषता क्या है। इनकी जो विशेषता है वो एक जगह मजबूती से, साउथ वेस्ट किस चीज का है, हमें ये प्रमोट करते हैं, हमारा नाम करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। साउथ वेस्ट जो है स्किल का जोन है, मजबूती का। हमारे रिश्ते में भी मजबूती आती है, बिजनेस में भी मजबूती आती है, और हमारे घर परिवार में एकता यानी कि जुड़ाव जुड़ाव के भी ये प्रतीक हैं, वो बनी रहती है। और फेसिंग इनकी हम करेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्यों, वैसे तो अगर हम बात करें ये सेंटर की तरफ ही हो गया, क्योंकि इसका बिल्कुल अपोजिट है नॉर्थ ईस्ट। तो हम इसकी फेसिंग भी सेंटर की तरफ रखेंगे। और जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट सैटर्न का है, एलिमेंट स्पेस है। उसके बाद हम बात करते हैं रैबिट्स की, यानी कि खरगोश की। अब देखिए इस चित्र में खरगोश कहां पर है। इस चित्र में खरगोश ये रहे। अब खरगोश की बात करें तो खरगोश को इस साउथ ईस्ट में, आप ये भी बात बात साथ में सोचते रहना कि जो 16 जोन की मैं बात कर रहा हूं, मैं इसमें पिरामिड की भी क्लियर करूंगा कि हर जोन के हिसाब से जो आजकल पिरामिड थ्योरी चल रही है वो कैसे गलत है और कैसे सही है। और इसके अंदर अगर बात करें हम रैबिट्स की, भाई इस साउथ ईस्ट में रैबिट क्यों है। और जैसे अगर मैं एक बार मैं इसका दोबारा आपका 16 का 16 जोन का ये क्लियर कर दूंगा। अगर हम बात करें रैबिट्स की, तो रैबिट्स को इस साउथ ईस्ट में क्यों रखा गया है। इसलिए रखा गया है रैबिट्स को इस साउथ ईस्ट में क्योंकि ये मंथन का जोन है। और खरगोश की इनकी आदत क्या होती है, खोदा खोदी। ये खोदते रहते हैं, सुरंग बनाने में फास्ट हैं, भागने में फास्ट हैं। इनकी चर्निंग की आदत है, चर्निंग, जो ये चर्निंग है करते रहते हैं। इनको हमें जमीन पे रखना है। फेसिंग हमें इनकी नॉर्थ की तरफ रखनी है, नॉर्थ की तरफ रख सकते हैं या बिल्डिंग के सेंटर की तरफ भी रख सकते हैं। और जो प्लेनेट हैं ये केतु के हैं, और एलिमेंट इनका वाटर है, वाटर एलिमेंट है इनका। तो ये मंथन के लिए रखे जाते हैं विशेष तौर पे। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब आ जाता है व्हाइट हॉर्सेस, जो हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो मैंने बताया था आपको,
भाई ये जो एलिमेंट है ये आकर्षण का जोन है और हमारी तरफ किसी भी चीज को आकर्षित करना इनका काम है। और प्लेनेट मून है और एलिमेंट इनका वाटर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेड हॉर्सेस की। एक तो पेयर होता है, एक 12 का जोड़ा होता है, जैसे 12 हॉर्सेस। तो इसको भी हम साउथ में रखेंगे, फ्लोर पे रखेंगे। नेम एंड फेम होने में, रिलैक्सेशन होने में इनका बहुत बड़ा हमारी लाइफ के अंदर सहयोग है। ठीक है जी, इनका नाम होने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि दौड़ने की इनकी आदत है। घोड़े कभी भी थकते नहीं, रुकते नहीं। और मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं, मैक्सिमम शायद सबको पता हो कि घोड़े हमेशा खड़े रहते हैं, कभी भी बैठते नहीं। तो इसलिए जो साउथ का जो हमारा जोन है वो है नेम एंड फेम का, काम करने का, शक्ति का जोन है ये। तो हम इसकी एडवांस में बात करेंगे ये किस तरीके से शक्ति का जोन इसको माना गया है। और मार्स के हैं, मार्स एंड मून के माने गए हैं, क्योंकि दौड़ने की आदत है, पानी कभी रुकता नहीं। एलिमेंट इसको वाटर एंड फायर दो बोले गए हैं। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, लोयन, शेर। अगर हम शेर की बात करें, अब शेर देखो, शेर दिया गया है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम बात करें तो ये रहे हमारे शेर जी। अब इनकी क्या हैबिट होती है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या है? हिलिंग का जोन है, मतलब मजबूती हासिल करना। क्यों? इन्होंने हारना कभी अपनी लाइफ में सीखा ही नहीं। कहते हैं शेर वाले जिगर वाला है, मर जाएगा लेकिन हारेगा नहीं। दूसरी बात, इनको हमें जमीन पे रखना है, फ्लोर पे। उसके बाद जुपिटर, प्लेनेट बृहस्पति के हैं जो शेर हैं। क्यों बोला गया है जुपिटर का? क्योंकि जुपिटर को बहुत बड़ी उपाधि मिली गई है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो जुपिटर को बहुत बड़ी उपाधि मिली गई है, इसलिए इसको जुपिटर का बोला गया। अर्थ, यानी कि अर्थ एलिमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हट्टी और जिद्दी है। अगर जो काम करना है तो मतलब करना है, तभी बोला जाता है कि शेर के जिगर जैसा। मतलब नाम, नेम फेम में भी इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे साथ, बहुत बड़ी सपोर्ट होती है इसकी। उसके बाद हम चर्चा करते हैं सन की, सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो है हमारे ईस्ट में लगाए गए हैं। अब ईस्ट में जो लगाए गए हैं ये रहे सूर्यदेव। मैं एक बार इसको दिखा देता हूं आपको चित्र को। ये है सूर्यदेव। अब जो सूर्यदेव हैं इनका क्या है? नेम एंड फेम, सोशल कनेक्टिविटी, नाम को फैलाव करना, नाम को फैला देना इनकी आदत है। आदत क्या, नेचर है इनका। किसी भी ब्रांड को बनाने में इनकी बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ी सपोर्ट। जितने भी पॉलिटिशियन है, सूर्य की सपोर्ट होना उनके लिए विशेष तौर पे जरूरी है। प्लेनेट सन है, ये तो मान ही लिया हमने। एलिमेंट फायर है क्योंकि अग्नि का तत्व है इनके अंदर बहुत बड़ा, आग का गोला है ये। उसके बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट चेस की, चेस बोर्ड। अब चेस बोर्ड नॉर्थ में हमने रखी हुई है। हम बात करते हैं नॉर्थ, सॉरी वेस्ट की। इसको हम नॉर्थ में भी रख सकते हैं चेस को। अब वेस्ट में, वेस्ट क्या है? गेम्स का। आदमी गेम्स का जोन है, तो नए नए अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसर जो गेम्स हैं वो हमारे लिए वेस्ट, अगर हम चेस को वेस्ट में लगा देते हैं तो हमें नए अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। और यही सेम काम ये नॉर्थ में भी करेगा। नॉर्थ में पैसा भी आएगा और खिलाड़ी भी बन जाएंगे हम, पैसा कमाने के खिलाड़ी, क्योंकि चेस खिलाड़ी बना देता है इंसान को। और अगर हम बात करें फेसिंग की, कोई चक्कर नहीं है, इसे हम हैंग करके भी रख सकते हैं। प्लेनेट केतु है, एलिमेंट ये वाटर का है, तो आप इसे नॉर्थ में भी रख सकते हैं और वेस्ट में भी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ईगल की। ईगल के अंदर इतनी पावर होती है, ये है साउथ वेस्ट में। ये लो जी, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। ये रे ईगल। ईगल के अंदर क्या है? ईगल की एक आदत है, पंजे, यानी कि इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। नाम, पैसा कमाने में बहुत है, और इसकी जो नजर है बहुत तेज होती है।
मैं आपको बताऊं, ये ऊपर आकाश में उड़ती हुई ऊपर से कई किलोमीटर से पानी के अंदर तक का देख सकती है, क्लियर बिल्कुल। यानी कि इसकी जो नजरें हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल नजरें मानी गई हैं। और फेसिंग की बात करें तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर सकते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, वास्तु पुरुष मंडल का सर है, वहां पर नजरें होते हैं, निगाह होती है वास्तु पुरुष मंडल की। और प्लेनेट की बात करें तो सन एंड मरकरी। एलिमेंट की बात करते हैं तो ये फायर एंड स्पेस, दो एलिमेंट के साथ इनको लिया गया है। स्पेस इसलिए लिया गया है, फायर इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो तीव्रता यानी कि जो भागने की शक्ति है बहुत तेज है, पकड़ बड़ी मजबूत है। और स्पेस इसलिए बोला गया कि उड़ने की स्पेस, उड़ने की पकड़, उड़ने की पावर इनके अंदर बहुत अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं हम डॉल्फिन की। अब ये लो डॉल्फिन। अब डॉल्फिन को इस साउथ ईस्ट में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये मंथन, डॉल्फिन की क्या आदत होती है, एक जगह पर चक्कर को काटते रहना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखो इसकी जो इमेज है वो भी इसी तरीके से दिखाई गई है डॉल्फिन की, कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चक्कर को काटते रहना। क्यों काटते रहना? इनका मंथन। अगर हम इसको इस साउथ ईस्ट में इसको 2D या 3D में लगाते हैं तो हमारी जो मंथन की जो प्रक्रिया है, जो हमें सारा दिन मंथन करना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं रुकाव आएगा, कहीं ना कहीं आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्स प्रतीकों की भाषा समझता है, उसको तो मंथन करवाने से मतलब है, चाहे आप सीनरी के थ्रू कर लो, चाहे आप खुद कर लो। ये हमारा कॉन्सेप्ट। प्लेनेट जो है राहु है। फेसिंग की कोई इसमें डायरेक्शन वाली ऐसी बात नहीं है, कैसे भी आप रख सकते हो। एलिमेंट वाटर एंड एयर है। ये हमारा यहां तक का क्लियर। हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम पिरामिड पर। पिरामिड का दोस्तों समझने का बहुत बहुत बढ़िया तरीका है, मैं आपको बताता हूं। सिंपल भी है और बढ़िया भी है और जरूरी भी है समझना। क्यों जरूरी है इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा क्यों जरूरी है। ये है पिरामिड। पिरामिड बताया गया है जितने भी पॉजिटिव एरिए हैं, पॉजिटिव, जैसे हम नॉर्थ को मानते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट को मानते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को, ईस्ट को, तो ये है पॉजिटिव। लेकिन इसकी हम एडवांस में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। जैसे हम इसको नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, वेस्ट में भी रख सकते हैं। इसके अलावा हम कहीं नहीं रख सकते। लेकिन जर्नल जो आजकल पिरामिड के जो कोर्सेज चले हुए हैं, वो इसे साउथ में भी रखवा देते हैं, साउथ ईस्ट में भी रखवा देते हैं। देखो ये क्या करता है, पिरामिड का क्या काम है? किसी भी एनर्जी को 108 टाइम एनहांस कर देना, इसका काम है। क्योंकि ये मंगल का कारक है, फायर का। जब ये फायर है, पिरामिड मतलब फायर मतलब बीच में, इसकी जो डिटेलिंग है, अगर आप मिस्र के अंदर भी देखोगे, जितनी भी इसके अंदर मम्मीज वगैरह रखी जाती थी, वो कई कई साल तक उनकी डेथ होने के बाद भी उनकी बॉडी को कुछ नहीं होता था, क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जीज क्रिएट हो जाती है बहुत पावरफुल। तो दोस्तों पिरामिड को कभी भी मजाक में मत लें। पिरामिड का जो भी आज, जो भी जर्नल में जो भी बड़े बड़े ग्रुप हैं या कोर्सेज जो भी इसके अनाउंस किए गए हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं, वो पिरामिड कहते हैं किसी भी दिशा में रख सकते हैं आप। साउथ वेस्ट में भी रखवा देते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में भी रखवा देते हैं, साउथ में भी। इसका मैं लॉजिक एडवांस में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये प्लेनेट के साथ रखना है। ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूं ये हर जगह रख सकते हैं। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा, हम एडवांस को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये चित्र के हिसाब से बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं। आप जब हमारा इसको फॉलो करते रहेंगे, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है एडवांस में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम हाथी कहां पे रखें, स्माइली कहां पे रखें, डॉल्फिन कहां पे रखें या ना रखें। ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मगर पिरामिड वाली बात है, फिलहाल पॉजिटिव एरिया जिनको बोला गया है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। उसके आगे मंथन के जोन को नहीं रखना, नहीं तो ये एनहांस कर देगा। साउथ ईस्ट फायर के जोन को नहीं रखना, साउथ साउथ ईस्ट भी फायर का जोन है, नहीं रखना। साउथ भी फायर का जोन है, नहीं रखना। साउथ साउथ वेस्ट जो है हमारा डिस्पोजल का जोन है, नहीं रखना। साउथ वेस्ट हमारा स्किल का अर्थ एलिमेंट है,
नहीं रखना। वेस्ट साउथ वेस्ट में हम इसे रख सकते हैं क्योंकि हमारा सेविंग का जोन है। वेस्ट में रख सकते हैं क्योंकि हमारे गेन्स का जोन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में इसे हमें नहीं रखना। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें पिरामिड को लेकर के। और अगर हम बात करें, प्लेनेट मंगल है और एलिमेंट फायर, अर्थ एंड स्पेस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब आ जाते हैं हम स्वास्तिक पर। दोस्तों देखो, स्वास्तिक में यहां पर एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही सिंपल है स्वास्तिक के अंदर। अब ये स्वास्तिक का सिंबल है, जो भी अलग अलग धर्म के हिसाब से मानते हैं, जो भी उनके सिंबल्स हैं, वो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। उसके लिए कोई भी रोक इसलिए नहीं है क्योंकि ये किस चीज का, ये पॉजिटिव सिंबल्स हैं। जैसे जो भी लगाना चाहें, किसी भी इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप स्वास्तिक लगाओ, ओम लगाओ, कुछ भी लगाओ, जो आपका दिल करता है वो लगाओ। लेकिन पॉजिटिव चीजें जैसे स्वास्तिक है और भी हैं, आप कुछ भी लगा सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन स्वास्तिक की अगर मैं बात करूं तो किसी भी जोन को बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आप स्वास्तिक लगा सकते हो और पॉजिटिव रिजल्ट आपको आएंगे। और इसकी कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। प्लेनेट ये जुपिटर का है, एलिमेंट ये स्पेस है। मगर हाँ, इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि भाई आप इसकी फेसिंग डायरेक्शन कुछ नहीं है, आप 2D में लगा सकते हो इसको। उसके बाद ग्रीन लैंडस्केप, ये जो नॉर्थ के अंदर लगाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। कुछ चीजें इसमें मैक्सिमम प्लेनेट के हिसाब से जोड़ी गई हैं, तो हम वो एडवांस में दोबारा क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें, ये रहा लैंड, ये इसलिए लगाया जाता है कि हमें नए अवसर, जो ग्रीन सीनरी है, ग्रीनरी है, हमें नए अवसर देती है। एक जर्नल में भी अगर हम बात करें, ग्रीन को वैसे भी पॉजिटिव बोला गया है। तो जो ग्रीन है, नए अवसर देने के लिए है कि हमारी लाइफ के अंदर हमें नए अवसर देती है। फेसिंग का कोई चक्कर नहीं है। प्लेनेट ये मरकरी का है, बुध का है। एलिमेंट ये एयर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम बात करते हैं कामधेनु। कामधेनु गायें, जो कामधेनु गायें हैं, ये देखो आप, कामधेनु गायें ये रही ईस्ट साउथ ईस्ट में। अब अगर हम कामधेनु गायें की बात करें, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिविटी, और ये है मंथन का जोन। आप इसको भी कहीं पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमें फ्लोर पे ही, नीचे ग्राउंड लेवल पे रखना है। और उसके बाद फेसिंग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। प्लेनेट ये वीनस का है। एलिमेंट फायर एंड स्पेस, दो एलिमेंट इसमें आते हैं, दो एलिमेंट माने गए। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं डियर की, यानी कि हिरण की। और इसको हम लगाएंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये क्या है, डिप्रेशन का जोन है। और जो हिरण के अंदर जो काबिलियत होती है वो चंचलता होती है, चंचलता और फुर्तीला, मतलब फुर्तीलापन बहुत ज्यादा होता है। इसकी जो फेसिंग हमें रखनी है वो नॉर्थ की तरफ रखनी है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। और ये एनर्जी बनाने में हिरण का बहुत बड़ा रोल है, अच्छा रोल माना गया है इसका। हम अगर इसको रख दें तो प्लेनेट ये मार्स का है, एलिमेंट एयर एंड फायर है। और हम इसे वेस्ट में भी रख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। हम इसको दो जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो वेस्ट में है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी इसको यहां पर भी रख सकते हैं। तो वेस्ट में रखोगे तब भी इसके अंदर मतलब फुर्तीलापन बहुत है, भागने की ताकत है। तो भागने की ताकत की वजह से इसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा जब कभी डिस्कवरी वगैरह पे जब भी दिखाया गया है शेर के आगे, हिरण मतलब आसानी से पकड़ में नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर भागने की जो पावर है वो बहुत ज्यादा मानी गई है। इसीलिए फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट बोला गया है इसको। अब हम बात करते हैं टोरटॉइस की, यानी कि कछुए की बात करते हैं। अब कछुआ जो है, देखो सेंटर में रखा है और नॉर्थ में भी रखा है। मैं आपको एक बार ये क्लियर करके दिखा देता हूं। ये देखिए आप, अगर हम बात करें, ये नॉर्थ में भी है और ये सेंटर में भी है। क्योंकि प्लेनेट जो है ये जुपिटर एंड मून का है और एलिमेंट अर्थ है। हाँ, मगर कछुआ कभी हारता नहीं,
भले चलता स्लो हो, ना कभी थकता, और ये इसकी पावर बहुत अच्छी मानी गई है। मतलब जैसे नए अवसर दिलाने में नॉर्थ के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस है, और सेंटर में भी रखेंगे तो सेंटर में भी ये बहुत सक्सेस है। तो आप इसको रखोगे तो सेंटर में एक हमारी मजबूती, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है सेंटर में, और वैसे केतु का स्थान है, और केतु का स्थान है और इसकी उम्र बहुत होती है। मैं आपको बताऊं, कछुए की जो उम्र है वो 1000 साल होती है। आप सर्च भी करके देख सकते हैं, कछुए की जो उम्र है वो 1000 साल है। यानी कि उम्र को बढ़ाने में भी इसका बहुत अहम रोल है। और इसकी हम एडवांस में चर्चा करेंगे इस बारे में कि इसको सेंटर में क्यों रखा गया है, और इसका इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि हम प्लेनेट के हिसाब से उम्र इंक्रीज कैसे कर सकते हैं काफी हद तक, जिसको कोई भी डिजीज है उस हिसाब से बता रहा हूं। वैसे अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र नहीं बढ़ा सकते, लेकिन डिजीज जिसको बहुत ज्यादा है उसको इफेक्ट करेगा, वो हम एडवांस में चर्चा करेंगे। इंद्रदेव की अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं हम इंद्रदेव। इंद्रदेव, इंद्रदेव जो है ईस्ट के देव हैं, और फेसिंग हमें इनकी वेस्ट की तरफ रखनी है। प्लेनेट सन के हैं, और एलिमेंट फायर एंड एयर है, फायर। तो इसमें क्या है लॉजिक, ये हमारा मतलब हमें पॉपुलर करने में और एक पर्सनैलिटी को गेन करने में, बूस्ट करने में इंद्रदेव का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इंद्रदेव किस चीज के, आपने देखा होगा किस चीज के आदि थे, पर्सनैलिटी के, मतलब रुतबे के, रोब के, इसलिए इसको ईस्ट में रखा गया है। सोशल कनेक्टिविटी यानी कि लोगों के बीच में आपका रुतबा, आपका रोब बना रहे, और आपकी बात का मान हो, सम्मान हो, इसलिए इसको ईस्ट में रखा गया है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और टेबल पे हमें इसको रखना है, टेबल पे, हमें इसको जमीन पे नहीं रखना। अब हम बात करें ग्रीन माउंटेन्स की, ये हमें लगाना है वेस्ट साउथ वेस्ट में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये सेविंग का जोन है। अगर हम इसको वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो इसमें हमें एक बेनिफिट है, इसमें चित्र दिया नहीं हुआ पर मैं आपको बता देता हूं। इसका एक बेनिफिट है वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाने का। क्या बेनिफिट है, यहां पर हम लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा सेविंग का जोन है, और सेविंग के जोन के अंदर इसमें क्या बेनिफिट है, भी बड़े बड़े पहाड़ किस चीज का प्रतीक है, सेविंग का, सेव करने का, किसी भी चीज को सेव करने का प्रतीक है। तो हम इसकी फेसिंग का कोई चक्कर नहीं है, आप इसे 2D में लगाएं, 3D में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सन एंड मरकरी, दो प्लेनेट को ये देखा गया है। एलिमेंट इसका फायर, एयर और स्पेस इसके एलिमेंट हैं। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे। अब बात करते हैं लाल हाथी, रेड एलिफेंट। जो रेड एलिफेंट है वो हम नॉर्थ में और साउथ में हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, नॉर्थ या साउथ में। ये हमें नेम एंड फेम और हमें रुतबे से किसी भी चीज को, आपने देखा होगा हाथी ने कोई भी चीज में हार नहीं मानी, रुतबे से। यानी कि कहते हैं हाथी जैसा रोब है भाई बंदे का, सामने वाले का रोब, यानी कि हाथी का रोब पड़ता है, इतना पड़ता है कि किसी भी कहीं पर भी जाएगा तो हाथी जैसा रोब होगा, तो बंदा सामने वाला डरेगा और उसकी बात का मान भी होगा। क्योंकि कुछ चीजें इंसान को डर से भी पैदा होती हैं। सामने वाले से जब तक कोई डरेगा नहीं, इज्जत नहीं करेगा, तो तब तक उसका काम नहीं होता, और आजकल के युग में तो स्पेशली नहीं होता। तो इसका जो फेस है हम बिल्डिंग के सेंटर की तरफ रखेंगे, और प्लेनेट जो है राहु एंड मार्स का है ये प्लेनेट, और हम इसे हम जमीन पर रखेंगे। और एलिमेंट स्पेस, फायर एंड अर्थ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब आ जाते हैं अशोक पिलर पे, अशोका स्तंभ। ये देखो, ये है। वेस्ट में रखोगे तो ये हमें गेन देगा, नॉर्थ वेस्ट में रखोगे तो हमें सपोर्ट देगा, ईस्ट में रखोगे मतलब नॉर्थ वेस्ट में रखोगे तो यानी कि गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी, बैंकिंग सपोर्ट गवर्नमेंट के,
और ईस्ट में रखोगे तो हमें सरकारी सपोर्ट मिलेगी। अगर हमारा सरकारी से रिलेटेड कोई काम है, हम कोई काम करते हैं, कोई हमारा टेंडर का काम है सरकार से रिलेटेड, तो हमें सपोर्ट मिलेगी। उसके बाद फेसिंग का इसका कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि चारों तरफ में इसके फेस हैं। प्लेनेट सन है, एलिमेंट इसका फायर है। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सोर्ड की, यानी कि तलवार की। तलवार जीत का प्रतीक है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, देखो नॉर्थ वेस्ट यानी कि सपोर्ट, यानी कि आपके साथ कोई हर बंदा सपोर्ट के लिए तलवार की तरह खड़ा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाओगे तो यहां वास्तु पुरुष मंडल का राइट हैंड पड़ता है, यानी कि जीत का प्रतीक, इसे बोलते हैं जीत का प्रतीक। और हमें ये दीवार पे लगानी है। फेसिंग का कोई भी चक्कर नहीं है। प्लेनेट मार्स है, यानी कि मंगल है, और एलिमेंट इसका फायर है। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे विलेज सीन की। ये देखिए दोस्तों, अब ये विलेज सीन है वेस्ट में। क्यों लगाया गया है वेस्ट में विलेज सीन? क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का जोन है। हमें मकान चाहिए, इच्छा पूर्ति का जोन है, इसलिए इसको वेस्ट में लगाया गया है। और जो मकान बोले गए हैं वो भी शनि देव के बोले गए हैं, इस वजह से भी ये कारक है इस जोन में लगाने का। और अगर फेसिंग की बात करें, कोई इस बात चक्कर नहीं है, 2D की लगानी है हमें फोटो। प्लेनेट सैटर्न है, एलिमेंट इसका अर्थ है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लव बर्ड्स की। लव बर्ड्स देखो, ये लगे हुए हैं लव बर्ड्स चित्र में साउथ वेस्ट में। जो लव बर्ड्स हैं वो प्यार का प्रतीक हैं। प्यार, क्यों प्यार का प्रतीक माने गए हैं लव बर्ड्स? एक दूसरे को ये इसी हिसाब से लगाने हैं जिसमें एक दूसरे की चोंच आपस में मिली हुई हो, तो ये प्यार के प्रतीक हैं। स्किलता, इसमें फैमिली, हम जो फैमिली फोटो है वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगाई हुई है चित्र में, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, ये फैमिली फोटो है पूरे परिवार की। तो ये है प्यार का प्रतीक। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे घर में एकजुट, एक प्यार, एक मिलके रहने की हमें आदत है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रतीकों की भाषा समझता है यूनिवर्स, तो इसके पीछे यही लॉजिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लावर्स की बात करें। अब फ्लावर्स देखिए, ये लगाए गए हैं, ये देखिए चित्र में देखिए आप, नॉर्थ में। इनका क्या काम है? बढ़ना। और नॉर्थ का क्या काम है? आगे बढ़ना। इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसकी फेसिंग का कोई भी चक्कर नहीं है। प्लैनेट इसका मरकरी है, एलिमेंट इसका एयर है। और नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में ये क्रिएट करवाता है, और हर तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है ये। मतलब लाइफ के अंदर नए नए अवसर लाता रहता है, तो इससे हमारी लाइफ खुशहाल रहती है। और फ्लावर्स तो वैसे भी एक खुशहाली का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं येलो वास की। येलो वास, ये देखिए, ये है येलो वास साउथ साउथ वेस्ट में। आपने एक बात नोट की होगी, हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि जो है ये डिस्पोजल का जोन है। डिस्पोजल का जोन है, तो नेचुरली बात है ये हमारे को सेव करेगा, हमारे खर्चों को बचाएगा, सेविंग करेगा, और किसी भी तरीके की एक्सपेंसेस, नुकसान, उनको भी बचाएगा। और काफी हद तक ये हमें बीमारी पे पैसा खर्चने से, देखो जरूरी पैसा है वो तो नेचुरली बात है सबको खर्चना पड़ता है, लेकिन जो एक्सपेंसेस होते हैं बेवजह के खर्चा, इस जोन को बोला जाता है बेवजह के खर्चा करना। कोई वजह ना हो उसके बाद बावजूद भी खर्चा करने की आदत, वो हमारी जो है येलो वास लगाने के बाद छूट जाएगी। प्लेनेट, ये मरकरी और जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट एयर एंड अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों मैं मानता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, और जो चीजें इसमें रह गई हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं नंबर वाइज। अभी तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था,
अब हम बात करते हैं आगे। जैसे ये मंथन की तस्वीर लगाई गई है इस साउथ ईस्ट में, जो हमारा समुद्र मंथन हुआ था। मंथन का मतलब ये जोन ही मंथन का है, इसलिए इसको मंथन का माना गया है। और मंथन की तस्वीर लगाने से 2D में हमें रिलैक्स मिलेगा मंथन करने पे, जब हमें ज्यादा विचार करना पड़ता है। और स्माइली है, जैसे ये कुछ चीजें आप अपनी तरफ से भी जैसे चूज करके लगा सकते हो। ये स्माइली है, इस नॉर्थ ईस्ट एंटरटेनमेंट का जोन है। तो एंटरटेनमेंट, स्माइली मतलब हंसना, हमें ये बता रहा है, ये प्रतीक बता रहा है कि हंसते रहो, खुश रहो हमेशा और मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रेड बल्ब की। ये देखिए साउथ ईस्ट में रेड बल्ब, तो लाल बल्ब लगाया गया है। तो लाल बल्ब लगाया गया है साउथ ईस्ट के अंदर, फायर एलिमेंट है और कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है, इसलिए कि भी हमारे पास कैश की कोई प्रॉब्लम ना हो, लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो और हम कैश से संबंधित लाइफ में इंजॉय कर पाए। तो दोस्तों मैं समझता हूं मेरी इस बताई गई बातों से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। फिर भी अगर आपको कॉल भी करना है, फोन करना है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज हमारा जो बेसिक का कॉन्सेप्ट था वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। तो इसके बाद कोई डाउट रहा नहीं है हमारा। अगर कोई होगा तो आप बता देना, मैं उसी हिसाब से नई वीडियो डिजाइन करके डाल दूंगा। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कुछ भी रह जाता है दोस्तों तो हम अगली वीडियो में नेक्स्ट जब हमारा एस्ट्रो का शुरू हो जाएगा तो हम फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत आपका प्यार मिल रहा है, इससे बहुत मन प्रसन्न है दोस्तों। धन्यवाद।